ठीक है, इधर ध्यान दें आप लोग, तो इधर ध्यान दें। देखिए 2 वर्ष पहले राजू की आयु उस समय उसकी बहन रीता की आयु की 75% थी। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट लिख लेते हैं, है ना। ये प्रेजेंट आ गया। आपसे बोला है 2 साल पहले, 2 साल पहले राजू की आयु उस समय बहन रीता की आयु, तो एक हो गया राजू और एक हो गई उसकी बहन रीता, है ना। रीता ही लिख देते हैं। का 75% थी। 75% का मतलब 3/4 होता है, और 3/4 मतलब कि राजू अगर 3 होगा तो रीता की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ओके। 2 वर्ष बाद, देखो भले बोला ना हो पर याद रखना कि ये प्रेजेंट से 2 साल बाद का बोल रहा है। आफ्टर 2 years रीता की आयु पिता की आयु का 33 होगी, तो ये हो गई रीता और ये इसके पिता, ठीक है, फादर। तो 33.33 मतलब कि अगर फादर 3 के होंगे तो रीता कितने की होगी, 1 की होगी। रीता के पिता और उसकी माता की औसत आयु जो है 31 है। तो मम्मी पापा की औसत आयु 31 है, इसका डबल कर दो तो ये आ जाएगा आपका 62। ओके। और इसमें से जो मम्मी है वो 28 साल की है। तो मम्मी अगर 28 साल की है तो पिताश्री 34 साल के होंगे क्या। 5 में से 2, 12 में से 8 गया, 5 में से 2 गया, है ना। 34 के आ गए। तो आपको पता चल गया कि पिता की उम्र जो है, कुछ गलती है क्या, 31 का दुगना 62 ना, रीता के पिता की, ठीक है, सब कुछ ओके है। अब ये बात आप समझिए कि ये पिताश्री की उम्र है, ये फादर की उम्र है, और ये कब की उम्र है, ये प्रेजेंट की उम्र है। तो अगर पिताश्री आज 34 साल के हैं तो 2 साल बाद कितने के होंगे, 36 के। 3 की वैल्यू 36, तो रीता कितने साल की होगी, 12 की। 2 साल पीछे लाओ 10, और 2 साल पीछे ले जाओ 8, तो अपने राजू भाई कितने के होंगे, 6 साल के। ये आंसर है। राजू की वर्तमान उम्र बताओ, तो ये राजू 2 साल पहले का है, तो राजू आज कितने साल का होगा, 8 साल का होगा। टोटल आप बस हाथों में पूरा खेल कर सकते हो। बताइए। पता नहीं राहुल, ऐसा क्यों। बताओ समझ में आया क्या सभी को। एक बार फिर से बता रहा हूं, मम्मी पापा मदर फादर की एज जो है एवरेज 31 है, डबल करा 62, उसमें से मदर 28 की, तो फादर हो गए 34 के। पर प्रेजेंट में फादर 24 के हैं, 34 के हैं। 2 साल बाद 36 के, 3 = 36, 1 = 12। तो रीता 12 साल की है आज से 2 साल बाद। तो पहले 2 कम करोगे तो वर्तमान में 10 की, और कम करोगे तो वो 8 की। 4 का मान 8 है तो भाई 6 साल का। 2 साल बाद कितने का हो जाएगा, 8 का। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। बताओ जल्दी से, समझ में आया क्या। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। इसको पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 58। देखो टोटल 70 क्वेश्चंस है ना, टोटल 70 क्वेश्चंस आज हमें करने, चैप्टर फिनिश होगा। और आज सारे प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप यहां ध्यान लगाएं, इधर उधर की बातें आप बंद करें। सब लोग इधर ध्यान दो। अब मैं किसी भी चीज के जवाब आपको नहीं देने वाला हूं, आखिरी में बात करेंगे। इसके बावजूद भी आपको लगता है तो फिर लिखते रहो। कमेंट सबके दिख रहे हैं, डोंट वरी। अच्छा पंकज, कहाँ काम करते हो भाई तुम।
दिख रहा है मोहन? सबका कमेंट दिख रहा है। तुम कुछ लिखो तो जिसका मैं जवाब दूं ऐसा। देखिए, रक्षक की वर्तमान आयु सोनल की आयु से दुगनी है। 5 साल बाद सोनल की आयु आरती की दुगनी है। 5 साल पहले किरण की आयु और रक्षक का 2:3 था। किरण की वर्तमान आयु 20 साल है। आप इसमें उल्टा चलो, देखो ऐसे चलते हैं अपन। किरण आज कितने साल की है? तो किरण आज है 30 साल की, नहीं सॉरी 20 साल की, ठीक है। और ऊपर चलो, फिर बोल रहे हैं 5 साल पहले। 5 साल पहले मतलब प्रेजेंट से 5 साल पहले कौन कौन? आरती और किरण का रेशो था 2:3। तो अगर किरण 20 साल की है तो 5 साल पहले वो 15 की रही होगी। 3 की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू 10 होगी। तो आरती 10 साल की है तो आज प्रेजेंट में आरती कितने साल की होगी? प्रेजेंट में आरती होगी 15 साल की, है ना। 5 साल पहले अगर वो 10 साल की थी तो आज आरती कितने साल की होगी? 15 साल की। 5 साल बाद सोनल की आयु आरती से दुगनी होगी, ठीक है। 5 साल बाद सोनल की आयु आरती की वर्तमान आयु से दुगनी होगी। तो देखो सोनल की एज जो है वो डबल होगी 5 साल बाद, लेकिन आरती से तो ये हो गई 30 साल की, 15 का दुगना। पर ये सोनल की 5 साल पुरानी उम्र है, तो सोनल प्रेजेंट में कितने साल की है? सोनल आज जो है प्रेजेंट में कितने साल की है? वो आ जाएगी 25 साल की। ये भी ठीक है। फिर और चलो ऊपर, रक्षक की वर्तमान आयु सोनल से दुगनी है। तो जो रक्षक है वो सोनल से दुगनी है, तो उसकी उम्र कितनी होगी? 50, है ना। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए 50। बस कंफ्यूजन देखा जाए तो बहुत सारा है और नहीं तो कुछ भी नहीं है। बोलो, आया समझ में? ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं। किरण आज 20 साल की है। 5 साल पहले आरती और किरण का अनुपात 2:3, तो 5 साल पहले ये 15 की, 3 का मान 15, 1 का मान 5, 2 का मान 10। तो आरती 10 साल की, पर कितने साल पहले? 5 साल पहले। तो आरती आज कितने साल की? 15 साल की। अगर आरती का दुगना कर दोगे तो वो सोनल की उम्र आ जाएगी 30 साल, लेकिन सोनल की उम्र 5 साल बाद की है। तो आज सोनल कितने की? आज सोनल 25 की, और सोनल का दुगना रक्षक कितने की? 50 की। बताओ। बहुत अच्छे पंकज। क्वेश्चन पढ़ो भाई, मैं आपको 4 बार भी समझाऊंगा ना, समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टिंग है। ऊपर से मत आओ, नीचे से जाओ तो ही बनेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। किरण 20 की, 5 साल पहले 15 की, 3 बराबर 15, 2 बराबर 10। आरती 10 साल की 5 साल पहले, तो आरती आज 15 साल की। आरती से दुगनी सोनल 30 साल की, पर 5 साल बाद, तो सोनल आज कितने की? 25 की। उससे दुगना रक्षक 25 का दुगना 50। इसको करते हैं। क्लियर हो गया ना? ठीक है, इसको करिए। हाँ जी, आज के सारे क्वेश्चंस मेंस लेवल के हैं, है ना। इसलिए आज कोई इधर उधर की बातें नहीं, पूरा अच्छे से ध्यान दो। आज क्लास आपकी जल्दी भी खत्म हो जाएगी, इसलिए अच्छे से कर लो, फिर बात कर लेंगे आखिरी में टाइम बचेगा तो। हाँ कसक, आज मैं बहुत गुस्से में हूं। सही बात है यश। देखो, विवाह के समय भरत की आयु और पिंकी की आयु से अनुपात 6 और 5 था, है ना।
तो हम एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं प्रेजेंट, हमें तो पता नहीं प्रेजेंट से कितने साल पहले, नहीं पता, हम मान लेते हैं कि यहां पे इनकी शादी हुई। अभी तक मुझे नहीं पता है कि वर्तमान से कितने साल पहले शादी हुई, लेकिन दो लोग हैं, एक है भरत और एक है पिंकी, है ना। इनका जो अनुपात है शादी के समय वो कितना था, 6 और 5 था। 1 साल बाद लड़की हुई, 2 साल बाद लड़का हुआ, और वर्तमान में परिवार का औसत 64 है। मुझे तो एक बात बता दो कि आज इनका परिवार कितने लोगों का हो गया है, 2+2, हम दो हमारे दो हो गए ठीक है, टोटल कितने हो गए, 4। समझ में आ गया ना, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो टोटल इनका टोटल कितना आ गया, 64 आ गया। ठीक है, परिवार की औसत आयु 16 है, लड़की आज 5 साल की है भाई। अब समझना, शादी के 1 साल बाद लड़की हुई और लड़की आज 5 साल की है, तो इनमें अंतर 6 साल का होगा क्या। 1 साल बाद लड़की हुई और लड़की आज 5 साल की है, मतलब शादी 6 साल पहले हुई होगी। तो मुझे पता चल गया कि शादी कब हुई उनकी, 6 साल पहले। अच्छा अच्छा, आपको यह पता चल गया कि जो इनकी लड़की है वो 5 साल की है और लड़का तो और 2 साल बाद हुआ, तो लड़का कितने साल का है, लड़का 2 साल का ही होगा, क्योंकि वो 3 साल का होगा, 2 साल बाद हुआ ना, 3 साल का होगा। तो इनकी उम्र कितनी है, 8। अगर मैं लड़के लड़की की उम्र 8 घटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा 56। 56 में कौन कौन है, भरत और पिंकी, है ना। भरत और पिंकी की उम्र 56 है, पर कब, आज। इसको पीछे ले जाना पड़ेगा, तो इनको अगर मुझे यहां से अगर इधर ले जाना है तो 6 साल पीछे, मतलब 12 कम करना पड़ेगा। 12 अगर मैंने इसमें से कम किया तो ये आ जाएगा 44। ठीक है, बांट लो, 6 और 5 11, 1 बराबर 4, तो 4 का गुणा दोनों में कर दो, है ना। तो जो भरत है वो 24 साल का और पिंकी जो है वो 20 साल की, पर कब, शादी के समय। पिंकी वर्तमान में कितने की, तो 6 साल पहले 20 की, तो पिंकी आज कितने की, बोलो, पिंकी कितने की आज, तो वो हो जाएगी 20 + 6, मतलब 26 साल की। सीधा सीधा क्वेश्चन है, उठा पटक करनी है बस, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, खत्म। बोलो, क्लियर है। तुम लोग को याद रहता है ना, उपवास चलो एक बार फिर से बता रहा हूं, शादी कब हुई नहीं पता, 1 साल बाद बेटी हुई और वो आज 5 साल की है, तो 1 साल + 5 साल, शादी हुई 6 साल पहले। आज औसत 16 है और लोग हैं 4, तो टोटल हो गया 64। लड़की 5 साल की, भाई 2 साल बाद आया, 3 साल का है, टोटल दोनों हो गए कुल मिला के 8 साल के। 8 कम करा तो भरत और पिंकी आज 56 के हैं, तो 6 साल पहले दोनों का योग कितना रहा होगा, 44। 6 5 11, 1 बराबर 4, 24 और 20, तो पिंकी 20 की 6 साल पहले, आज वो 26 की। ठीक है, हाँ पंकज पुरानी क्लास देखो भाई, समझ नहीं आएगा नहीं तो। चलो आगे बढ़ेंगे, इसको करिए, ये भी बहुत इजी है। देखिए 6 साल पहले P और Q का योग 82 था। सबसे पहले क्या लिख लिया करो, सबसे पहले प्रेजेंट लिख लिया करो, है ना। कितने साल पहले भाई, 6 साल पहले P और Q का योग, है ना, P और Q का योग कितना था, 82 था। तो इन्हें प्रेजेंट में ले जाने के लिए 6 पीछे आए तो मुझे 12 जोड़ना पड़ेगा, मतलब आज P और Q की उम्र कितनी है, 94 है। ओके, 14 साल पहले Q की आयु P की वर्तमान आयु के बराबर थी, मतलब अगर मुझे
P और Q को बराबर करना है। समझना, यहां बहुत गजब का एक पॉइंट है और इसमें आप गलती करोगे, है ना। 14 साल पहले Q, मतलब Q को अगर मैं 14 साल पहले ले जाऊं तो वो P के बराबर होगा, ठीक है। Q को अगर 14 साल पीछे ले जाएंगे तो वो P की वर्तमान आयु के बराबर होगा। मतलब आपको इस बात को समझना होगा कि P और Q जो है उनमें 14 का डिफरेंस है। सोचो, P अपनी जगह पर ही रहेगा, अगर Q को 14 साल पीछे ले जाएंगे तब वो P के बराबर होगा। मतलब क्या है कि दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस है 14 का। Q को 14 साल पीछे करो तो P के बराबर होगा, मतलब P और Q में डिफरेंस कितने का है, 14 का डिफरेंस है। तो देखो, P और Q का टोटल कितना है 94, और P और Q में डिफरेंस कितने का है 14 का। ये कैंसिल हो गया, 2P इज इक्वल टू, ये दोनों जुड़ेंगे, है ना। तो ये आपका 0 आ जाएगा और ये आपका 10 आ जाएगा। P की वैल्यू 50 आ रही है क्या, है ना। P की वैल्यू 50 आ रही है, कुछ गड़बड़ है क्या। 50 और 44, एक सेकेंड, Q को अगर 14 कम करेंगे तो P के बराबर होगा, मतलब P Q माइनस P इज इक्वल टू 14। Q बड़ा होगा, है ना, सॉरी, Q बड़ा होगा, ओके। और आपसे बोला है P प्लस Q इज इक्वल टू 94 और Q माइनस P इज इक्वल टू 14। तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2Q बचेगा, और इसको आप अगर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा कितना आपका 8, और 9 और 1 हो जाएगा 10। 2 से कैंसिल होगा, तो 2 से अगर इसको कैंसिल करा तो ये आ जाएगा आपका 54। तो P प्लस Q अगर 94 के हैं, उसमें से Q अगर 54 का है, तो P कितना होगा, P 40 का होगा क्या, ठीक है। तो 4 साल बाद P कितने का हो जाएगा, तो 4 साल बाद ये 44 का हो जाएगा, ये आंसर है। हाँ जी, हमने खैर डिफरेंस तो सही लिया था कि P और Q में डिफरेंस, पर ये गलत हो जाएगा। यहां पे एक्चुअली ऐसा लिखने का मतलब है कि P बड़ा है Q छोटा है, इसका लिखने का मतलब है Q बड़ा है P छोटा है, इसलिए आंसर गलत हो रहा था। तो आप ऐसे समझ लो, Q को अगर 14 साल पीछे ले जाओगे तो वो P के बराबर होगा। तो अंतर तो 14 का है, पर यह भी देखना है कि बड़ा कौन है, बड़ा Q है। बोलो, ठीक है। 82 नहीं भाई, 94। ये जो टोटल है ये 6 साल पहले का है, तो पहले प्रेजेंट में तो लाओ दोनों को। चलो, बहुत अच्छी बात है विनय। 44। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बता दो जल्दी से। अमन, 82 को 94 हमने इसलिए लिया भाई क्योंकि ये जो P और Q की एज है ये 6 साल पुरानी, पढ़ो ना अच्छे से। 6 साल पहले P और Q 82 के थे, तो ये तो 6 साल पुरानी उम्र है। प्रेजेंट पे लाना है तो दोनों को 6-6 साल आगे ले जाएंगे तो 12 जोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए वो दोनों जो हैं प्रेजेंट में 94 के हैं। कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ो फिर। ये एक बहुत खतरनाक सवाल है, पढ़ लो अच्छे से फिर बताता हूं। कर सकते हैं यश, वो भी कर सकते हैं। देखिए, सुमित की आयु के 2 अंकों को पलट दें तो उसकी पत्नी की आयु प्राप्त होती है। उनकी उम्र के योग का 1/11 हिस्सा उनकी उम्र के अंतर के बराबर है। यदि सुमित अपनी पत्नी से बड़ा है तो इनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। ओके जी,
देखो, अगर आप इस बात को समझेंगे ना, उनकी उम्र का योग 1/11 हिस्सा उनकी उम्र के अंतर के बराबर है। अगर आपको मैं एक अलग ही कंसेप्ट बताता हूं तो आप समझ जाओगे कि डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 9 के मल्टीपल का ही आएगा। आंसर इसका 9 आएगा। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, चलो देखो, आप कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो, कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो जो आपको अच्छा लगे। ये वाला शायद कंसेप्ट मैंने आपको कहीं बताया भी होगा। जैसे आपकी इच्छा हुई कि सर मेरी इच्छा हो रही है कि मैं 58 ले लूं, तो ले लो, 58 को पलट दो, क्या बनेगा 38। नंबर्स को इंटरचेंज करना है, पढ़ा आपने, इफ द 2 डिजिट्स ऑफ द एज ऑफ सुमित आर रिवर्स्ड देन द एज ऑफ वाइफ इज ऑब्टेन्ड। मतलब अगर सुमित 58 का होगा तो वाइफ 38 की, सुमित 54 का तो वाइफ 45 की। है ना, इंटरचेंज करो और डिफरेंस देखो। तो अगर इसको हम इंटरचेंज करेंगे, सॉरी इसको इंटरचेंज करेंगे तो 85 होना था, इसको इंटरचेंज करेंगे तो 58 आएगा। इनका डिफरेंस लोगे तो 7 और इधर आ जाएगा 2, है ना। और एक कोई सा नंबर ले लो, फिर हम एक और नंबर ले लेते हैं, लाइक मैंने ले लिया 91 और इसको इंटरचेंज करेंगे तो 19। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 11 में से 9 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 आ जाएगा। और एक नंबर ले लो, तो इसके बाद हम एक और नंबर ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, आप ले लो 74 और फिर इधर ले लो आप 47, है ना। चलो ये मत लो, आप ले लो 72 और 27 ले लो, है ना। तो 12 में से 7 गया, 6 में से 2 गया, है ना। तो यहां मैंने इंटरचेंज करा। अब इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, वो और सुनना, ठीक है। फिर हम इन्हीं नंबर्स को ऐड करते हैं, 85 और 58 को प्लस करो तो ये बनेगा 3 कैरी 1, ये आ जाएगा आपका 143, है ना। इन्हीं नंबर्स को प्लस करेंगे, 91 और 19 तो ये 0 हो गया, ये 110 हो गया। फिर इसी को प्लस करेंगे तो 72 और 27 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 9, ये आएगा 9, ठीक है। अब लॉजिक सुनना बहुत अच्छे से, ठीक है। लॉजिक ये है कि यहां पे हमने क्या करा है, ए बी में से बी ए को माइनस किया तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिला, और जो भी डिफरेंस होता है वो ऑलवेज 9 से डिविजिबल होता है। नंबर सिस्टम में ये पढ़ाऊंगा, अभी बस सुन लो आप अच्छे से, है ना। इसको नंबर सिस्टम में मैं पढ़ाऊंगा। तो डिफरेंस ऑलवेज 9 से डिविजिबल होता है। इसी प्रकार अगर आपने ए बी को पलट के बी ए किया तो उनका जो सम आएगा, जो योग आएगा, वो हमेशा 11 से डिविजिबल होता है। आप चेक कर लो, कोई भी नंबर ले लो, आप मेरे ऊपर भी भरोसा मत करो, आप 2 डिजिट का कोई भी नंबर लो, उसको रिवर्स करो, इंटरचेंज करो, माइनस करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो ऑलवेज 9 से डिविजिबल होगी, और अगर आपने उसको प्लस किया तो वो ऑलवेज 11 से डिविजिबल होगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? एवरेज में बताया था, ओके, हाँ, यस यस, एवरेज में बताया था, 5.4 था, हमने उसका 5 टाइम्स करा था, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट, समझ में आया। तो मैंने आपको डिफरेंस तो बताया था, ये नहीं बताया था कि उनका सम जो है योग लेने पर वो हमेशा 11 से डिवाइड होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर आपको बोला है कि उनका डिफरेंस उनके योग का 1/11 है तो उनका डिफरेंस ऑलवेज, देखो अगर योग में 11 आ गया, जोड़ने पर अगर 11 का खेल चला है, जोड़ने पे अगर 11 की चक्री चल रही है तो डिफरेंस में, अंतर में हमेशा 9 की चक्री चलेगी, और 9 के दो ऑप्शंस नहीं देंगे, एक ही ऑप्शन देंगे। तो अगर ऐड करने पर वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो डिफरेंस लेने पे वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा, और 9 से डिवाइड होने वाला एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि हमें इस क्वेश्चन में आप वैसे भी उनकी रियल एज पता नहीं लगा सकते, आप बस एक कोई भी एज उठा के देख लोगे तो आंसर आपका यही आएगा, उनका डिफरेंस हमेशा 9 ही आएगा, ठीक है। आप कोई भी एज लेके देख लेना, अंतर हमेशा उनमें 9 का ही रहेगा। तो ये एक्चुअल में कंसेप्ट यहां पे काम करता है।
इसको नंबर सिस्टम में मैं आपको और बताऊंगा। अगर आप बोलोगे सर इसको फिर भी अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो वो भी बता देता हूं मैं आपको, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सपोज कर लो उनकी एज है एक्स और वाई। अगर उनकी एज है एक्स और वाई तो उनको ऐड करने पर और उनका 1/11 लेकर उनका जो डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस आप जानते हो हमेशा डिफरेंस जो है। अच्छा एक चीज और, पलट दें और पत्नी की आयु प्राप्त होती है उनकी उम्र के योग का। इसमें एक चीज और है कि जो भी क्या बोलना चाहिए, योग हमेशा 11 के मल्टीपल में होता है और डिफरेंस हमेशा 9 के मल्टीपल में होता है। तो उनका जो भी एडिशन होगा वो 11 के मल्टीपल में होगा, उसका 1/11 निकालने पे उनका डिफरेंस आएगा और डिफरेंस हमेशा 9 के मल्टीपल में होगा। तो 11 से 11 कैंसिल होगा, इधर बचेगा ओनली एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इधर आ जाएगा, उधर बचेगा 9/1। सोचो ऐसे कौन से नंबर हैं जिन्हें ऐड करने पे 9 और डिफरेंस लेने पर ये आए, तो ऐसे नंबर है 5 और 4, है ना। 5 + 4 5 - 4। तो अगर हस्बैंड की एज 54 है तो वाइफ की एज 45 होगी, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 9। ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। पर अगर आप इसको समझ गए ना कि ऐड होना, एडिशन हमेशा 11 से डिवाइड होता है तो डिफरेंस हमेशा 9 से ही डिवाइड होगा। बस ये मेन बात है। कैसे पता चलेगा, नियति बताया तो, ऐड होगा तो 11, माइनस होगा तो 9। इसको बाकी आपको नंबर सिस्टम में और अच्छे से बताएंगे। नंबर सिस्टम में ये चीज बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, प्रूव करके भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ये हो गया था, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना इसका। और आप चाहो तो ऐसा करना, देखो दो नंबर्स हैं, एक एक्स है इकाई का अंक, दहाई का अंक क्या होगा वाई, ठीक है। एक्स और वाई हो गया ये वाला, और फिर आप एक और नंबर ले लो, इसी को अगर इन्वर्स कर दो तो ये y आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 10x। तो अगर आप 10y + x इसमें से अगर इसी को जोड़ते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका 10x + y। तो 10y और y क्या हो जाएगा 11y, 10x और x क्या हो जाएगा आपका 11x। तो 11 कॉमन होगा, इसलिए एडिशन हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। और अगर आप इनको डिफरेंस ले लो, इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है। सपोज करो कि 10y + x में से आप माइनस कर रहे हो, या उल्टा ले लें हम, ठीक है। 10x + y में से किसी को भी घटा लो, साइन का डिफरेंस आएगा। 10y - x करोगे तो क्या होगा, ये आपका होगा 10x + y, ये हो जाएगा आपका 10y - x। 10x में से x गया 9x, -10 में से +y गया तो ये -y, 9 कॉमन निकलेगा, तो डिफरेंस हमेशा 9 के मल्टीपल में आएगा। ये एक्चुअल में कारण है। पर मैं आपको फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी आप इनका लोड मत लेना, नंबर सिस्टम की चीजें हैं, अभी मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं बताना चाहता हूं, ठीक है। रियल रीजन ये है कि डिफरेंस ऑलवेज 9 का मल्टीपल होता है और एडिशन ऑलवेज 11 का मल्टीपल होता है। समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो और अच्छा, नंबर सिस्टम के भरोसे छोड़ दो इसको। चलो इसका आंसर बताओ, ऐसा लग नहीं रहा है कि एज पढ़ रहे हैं अपन, इसको करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं। यस मुकेश, अगर डिफरेंस देंगे और एडिशन योग पूछेंगे तो आंसर 11 आएगा। अच्छा, सुरेश की शादी 10 साल पहले हुई थी, वर्तमान आयु शादी के समय। ये तो देखो ऐसे ही कर देना चाहिए आपको, 10 का 4 गुना तुरंत बोलते बनना चाहिए कि आज वो 40 का है और शादी के समय 30 का, है ना। ये प्रेजेंट है और ये शादी। अब ऐसी चीजें ना आपको उड़ाते आनी चाहिए हवा में। इतना पढ़ने के बाद, इतने एक्सपर्ट, इतना सारा ज्ञान लेने के बाद अब आपको ये चीजें हवा में करती आनी चाहिए, है ना। अब आप विख्यात, मतलब क्या बोलना चाहिए, मास्टर एक्सपर्ट बन गए हो, रेशो, परसेंटेज, एज, हर चीज का तुरंत ऐसे आंसर निकलने चाहिए, है ना। ये हो गया।
तो सुरेश की बहन 4 साल छोटी है, तो 4 साल छोटी है तो 36 की होगी। तो क्या पूछा है, सुरेश की बहन की वर्तमान उम्र बताओ। बताओ, ये भी कोई सवाल था क्या? 36 साल। बताओ, समझ में आया? 3/4 का मतलब कि अगर आज वो 4 का है तो शादी के समय 3 का रहा होगा। शादी कितने साल पहले हुई? 10 साल पहले। एक का मान 10, तो शादी के समय वो मात्र 30 साल का था और आज वो 40 साल का है। उसकी बहन उससे 4 साल छोटी है, तो बहन कितने साल की हो गई? 36 की। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। पेन मत चलाना, इसका आंसर भी जल्दी से बताओ। ये सब बता चुका हूं मैं आपको। जॉन अमित से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। अमित और प्रशांत की एज अगर 48 है तो ये भाई साहब बीचों बीच में आएंगे। हमेशा 2 से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा 24 साल। आशीष, वर्तमान पूछा है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। बहन तो हमेशा 4 साल छोटी होगी ना भाई, आज हो या शादी के समय। शादी के समय बहन ज्यादा बड़ी होगी क्या? वो तो 4 साल छोटी रहेगी ना। आधा करना है इस क्वेश्चन में हमेशा, है ना, क्योंकि ये जो जॉन है वो अमित से जितना छोटा है प्रशांत से उतना बड़ा है, मतलब ये मिड वैल्यू है, ये एवरेज आएगा। तो इसलिए अमित और प्रशांत को जोड़कर, क्योंकि उनके बीचों बीच आएगा। अब इक्वेशन बनाओगे कि अमित और जॉन का जो डिफरेंस है वो जॉन और प्रशांत के बराबर है। ये इधर आएगा आपका अमित प्लस अमित माइनस क्या हो जाएगा? कुछ भी आप उसमें ले लो, है ना। दोनों का डिफरेंस का हाफ कर दो या ऐड करके हाफ कर दो। अरे यहां भी माइनस ही आएगा ना, दोनों तरफ माइनस आएगा, डिफरेंस की बात चल रही है ना। तो ये इधर आके प्लस होगा और ये उधर जाके 2j होगा। तो जॉन की जो एज होगी वो क्या होगी? a प्लस पी का हाफ। ये इसका लॉजिक है। ठीक है, अमित और जॉन का डिफरेंस जॉन और प्रशांत के डिफरेंस के बराबर है। अमित इधर, प्रशांत इधर, जॉन उधर, तो जॉन का आंसर क्या आएगा? 2। चलो इसको करो। अच्छा राजा, ठीक है, चल रहा है ना। रीस्टार्ट कर लो भाई, जिनका नहीं चल रहा है रीस्टार्ट कर लो। अनिल अच्छे से पढ़ो यार, ऐसी चीजों पे मत जिद करा करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीखो। चल रहा है? ओके, चलो। 10 साल पहले गीता की जो मम्मी जी हैं उनकी आयु गीता की आयु का 4 गुना था। 10 साल बाद, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग को करना पड़ेगा, है ना। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। 10 साल पहले गीता और उसकी मम्मी, गीता अपनी माँ से 4 गुनी थी, तो इनका रेशो 4 और 1 बनेगा। और 10 साल बाद,
तो ये हो गया आपका 10 साल बाद। गीता जो है अपनी मम्मी की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। गीता की माँ की आयु गीता की दुगनी होगी, है ना। अरे मम्मी को छोटा कर दिया क्या हमने। गीता की आयु का 4 गुना होगी, 1:4, और इधर हो जाएगा 1:2। बताओ कर लोगे क्या। दोनों में डिफरेंस 20 साल का है, डिफरेंस इक्वल लाना है, वो भी सब आपको बता चुका हूं। 1:4 1:2, इनका डिफरेंस इधर, इनका डिफरेंस इधर, और 20 साल का डिफरेंस। इसको करना है ना, इजी क्वेश्चन है, करना पड़ेगा इसको आपको। ये वाला भी बता चुका हूं, सेम क्वेश्चन। पढ़ो आप इसको जल्दी और बोलो आंसर क्या है। ये वाला भी वैसे हो जाना चाहिए आपसे। देखो, एक आदमी और पुत्र की आयु का योग 45 है, तो एक हो गया मैन और एक हो गया उसका सन। छोटे को हमेशा एक्स मानते हैं, तो बड़ा होगा x-45, तभी तो इनका टोटल क्या होगा, तभी तो दोनों 45 के होंगे, है ना। 5 साल पहले उनका गुणनफल, दोनों को 5 साल पीछे ले जाओ, ये इधर चला गया, और इसको भी 5 साल पीछे ले जाओ। सेम क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं। उस समय आदमी की आयु का 4 गुना, उस समय की आयु का 4 गुना, तो x-45 का 4 गुना, ये कैंसिल हो गया। x-5 इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 9। ये बेटे की उम्र है। आदमी की उम्र बताओ। तो बेटा अगर 9 साल का है, इसको सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स माइनस 5, और ये आपका हो गया 45 माइनस एक्स माइनस 5, है ना। और 45 में से आप 9 माइनस कर दोगे, आदमी आ जाएगा 36 साल का। ठीक है, 36, ऑप्शन ए। ठीक है, कर लोगे इसको भी। इसको करो। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, थोड़ी सी कोशिश करोगे तो। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, इसको तो लिखना पड़ेगा। पढ़ें आप इसको अच्छे से। बोलो भाई। हो गया, चलो। देखो, एक माता की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 था। 10 साल पहले पिता और माता में 5 साल का डिफरेंस भी था। ओके, 10 साल पहले पिता की आयु माता से 5 साल अधिक थी। ओके, देखिए आप एक काम करेंगे, 3 लोग हैं, ये हो गई मम्मी जी, ये हो गया उनका बेटा,
और ये हो गए पिताश्री, है ना। अच्छा, माता की आयु अपने बेटे से 3 गुनी है। 5 साल पहले फादर जो हैं अपने बेटे का 1/6 थे। एक बात बताओ, 5 साल पहले अगर फादर 6 होंगे तो बेटा x होगा। ये 5 साल पहले है, तो प्रेजेंट पे लाने के लिए दोनों में 5 जोड़ दें क्या? ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? बोलो। 5 साल पहले पिताजी अपने बेटे जो बेटा है वो अपने पिता का क्या है, पिता की आयु का 1/6 था, मतलब पिता 6 रहे होंगे तभी तो बेटा उनका 1 होगा। तो ये 5 साल पुरानी बात है, तो प्रेजेंट पे लाने के लिए दोनों में मैंने 5 जोड़ दिया। और मम्मी जो है वो अपने बेटे से 3 गुना है, इसका 3 गुना करो जरा। तो इसका अगर आपने 3 गुना किया तो वो आ जाएगा 3x + 15, है ना। अरे x + 5 में 3 का गुणा करेंगे ना, 3x + 15। ये बात सबको समझ में आई क्या? ओके। अब बोल रहे हैं 10 साल पहले पिता की आयु माता की आयु से 5 अधिक थी। मुझे एक बात बताओ, 10 साल से क्या फर्क पड़ता है? पिता और माता में 5 साल का अंतर है, तो वो तो आज भी रहेगा, आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। तो आपको बस वो ये बताना चाह रहे हैं कि पिता और मां में कितने साल का अंतर है? 5 साल का अंतर है ना। तो आप दोनों को घटा दो। पिता की उम्र कितनी है? 6। हम ये मानेंगे कि पिता बड़े होंगे, मम्मी छोटी होंगी। 6x + 5 माइनस 3x + 15 इज इक्वल टू 5। 6x + 5 माइनस का 3x माइनस का 15 इज इक्वल टू 5। 6 में से 3 गया, 15 में से 5 गया, या वैसे भी आप उसको घटा दो, आपको तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। देखो, 15 में से 5 गया, माइनस का 10 उधर गया, तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है? x की वैल्यू यहां पे 5 मिल रही है। x की वैल्यू अगर 5 है, मतलब बेटा कितने साल का है? बेटा 5 + 5। x की वैल्यू 5 है, ना कि उसकी उम्र। तो यहां पे आप रखोगे 5 + 5, तो बेटा कितने साल का होगा? 10 साल का। आज ये आंसर है ए। वेरी गुड। आया समझ में? ठीक है। पिता बेटे का बेटा पिता का 1/6, तो पिता 6 तो बेटा 1, पर 5 साल पहले, तो दोनों को 5-5 जोड़ के प्रेजेंट में ले आओ। और मम्मी 3 गुनी है, 3 टाइम्स करो, खत्म। आगे बढ़ जाएं। लो भाई, इसका आंसर दे दो जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नहीं भाई, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, ऑप्शन से कर सकते हो। देखिए, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी 10 साल पहले की आयु का 125% है ना। वर्तमान आयु उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 10 साल पहले की एज का 125% है। मतलब 10 साल पहले उसकी एज अगर 100% थी तो आज 125% है। रेशो क्या बनेगा? 4:5। कितने का अंतर है? 1 का। वैसे 10 का। वो व्यक्ति 40 साल का था और आज 50 साल का है। ये आंसर आ गया। क्या पूछा है? वर्तमान उम्र पूछा है ना, आंसर आएगा 50। आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। आया समझ में? अगर आप इससे भी करना चाहो ना तो भी आंसर आ जाएगा, पर जरूरत ही नहीं है। इससे भी जो आंसर आएगा वही इससे आंसर आएगा, पर इस परसेंट को देख के रुक जाओ, मत करो इससे, और कोशिश करके देखना आंसर सेम आएगा।
प्रेजेंट एज 10 साल पहले का 125% है, तो अगर पहले वो 100 था तो आज 125 है। रेशो 4:5। डिफरेंस कितने का? डिफरेंस 1 का। लेकिन रियल में कितने का डिफरेंस है प्रेजेंट में और 10 साल पहले में? 10 का। 10 × 4, 10 × 5। ये लो एक और सॉलिड क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन आप अगर थोड़ा कोशिश करो तो बिना पेन चलाए ये वाला आपसे बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। करो इसको जल्दी। अच्छा सुदीप, देखो, एक परिवार में पिता की उम्र दादा की उम्र का 1/3 है, तो ये हो गए दादाश्री, मतलब अपने ग्रैंडफादर। और फिर आ गए आपके पिताश्री जो इनका 1/3 है, मतलब दादा 3 तो पिता 1 रेशो में। माता की आयु पिता का 7/9 है। माता की जो उम्र है वो पिता का 7/9 है, मदर फादर 7:9। ये आ गया इनका रेशो। ओके। फिर बच्चे की आयु माता का 1/7 है। बच्चे की जो उम्र है वो माता का 1/7 है, तो ये हो गया बच्चा, ये हो गई मम्मी, है ना। ये हो गए ग्रैंडफादर और ये हो गए फादर। चलो, ओके है यहां तक सब कुछ। अब बोल रहे हैं मम्मी 21 साल की है, तो मम्मी अगर 21 साल की है तो बेटा 7 साल का होगा। 7 बराबर 21, सॉरी, बेटा कितने साल का होगा? 3 साल का होगा। चलो, अच्छा, मम्मी अगर 21 साल की है तो पिताश्री 29 साल के होंगे, है ना। और अगर पिता 29 साल के हैं, ठीक है ना, अरे सॉरी 27 साल के, और अगर पिताजी 27 साल के हैं तो दद्दू कितने साल के होंगे? 81 के होंगे। समझ में आ रहा है? मम्मी 21 साल की तो ये 3 गुना, तो इसका 3 गुना, बेटा 3 साल का। फिर ये 21 की तो ये 27 के, ये 27 के तो ये 81 के। पूछा क्या है? पूछा है दादा और बच्चे में अंतर बताओ, तो 81 - 3 78। आंसर 78 सी, बी मतलब। बस इतना सा खेल था, है ना। यहां से ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। 3 पार्ट्स में आपका आंसर आएगा। था एकदम आसान। हाँ जी, बिल्कुल सही। कोई बात नहीं भाई, क्लियर तो हो गया ना, समझ में तो आ गया। चलो आगे बढ़ो, इसको करो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, अच्छे से पढ़ोगे तो आपसे एक बार में बन जाएगा और एक बार में समझ में भी आ जाएगा। अच्छा, बिना पेन के किया आकृति, बहुत अच्छे।
चलिए पढ़ लिया क्या? बता दूं, देखो आज से 2 साल बाद बी की आयु ए का 33.33% ज्यादा होगी, है ना। देखो सबसे पहले ईमानदारी से बीच में प्रेजेंट लिखो और 2 साल आगे जाओ। बी की एज, बी की एज ए से 33.33% ज्यादा होगी, तो 33.33% मतलब 1/3, 1/3 मतलब अगर एक 3 है तो दूसरा क्या होगा, 4 होगा, है ना। बी की एज ए से 33.33% ज्यादा होगी। 3 साल बाद ए की आयु 2 साल पहले बी की आयु, देखो अब यहां से वो आपका चक्कर शुरू करते हैं। इसको 3x और 4x मान लो। ओके अब देखना, अच्छे से सुनते जाना भाई, है ना। ये ए को लेंगे और बी को लेंगे। मुझे एक बात बताओ कि ये दोनों ऑलरेडी प्रेजेंट से 2 साल आगे हैं। अब बोल रहे हैं 3 साल बाद ए, और आपको पता है हमेशा प्रेजेंट वर्ड छुपा होता है। वर्तमान से 3 साल आगे, प्रेजेंट से 3 साल आगे। तो एक बात बताओ, ये तो ऑलरेडी 2 साल आगे बैठा ही है, तो अगर इसे मुझे 3 साल आगे ले जाना है तो क्या एक जोड़ने से काम नहीं बन जाएगा? एक जोड़ दो, काम हो जाएगा। ये ऑलरेडी 2 साल आगे है, इसे 3 साल आगे ले जाना है, प्रेजेंट से 3 साल आगे, एक ही तो जोड़ना है, 3 साल आगे पहुंच जाएगा। ओके 2 साल पहले बी, अब देखो बी को ले जाना है 2 साल पहले, तो बी है यहां, और इसको अगर 2 साल पहले ले जाना है तो 4 घटाना पड़ेगा, तब जाके इनका रेशो क्या बनेगा, 11:12। समझे? अब सॉल्व कर लो जरा जल्दी से इसको। तो ये बनेगा आपका 36 + 12, ये बनेगा 44 - 44। फिर आप क्या करोगे, ये इधर आएगा तो ये बनेगा आपका 56, और ये उधर जाएगा तो ये होगा आपका 8x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7। ये तो x की वैल्यू आई, है ना। इसको अगर आपने यहां रखा तो a और b की एज आ जाएगी 7 × 3 21 ईयर्स, और 7 × 4 28 ईयर्स। ये a और b की एज आ गई। चाहो तो प्रेजेंट में ले आओ, 2 साल पहले ये 19 का और 2 साल पहले ये 27 का। ये a और b की प्रेजेंट एज आ गई, है ना। अब क्या पूछा है उसको देख लो। आज से 5 साल बाद a, तो a आज 19 का है, तो 5 साल बाद कितने का होगा, 24 का। और 3 साल पहले b, तो b को 3 साल पीछे ले जाओ तो कितने का होगा, 24 का, है ना। इनका रेशो क्या बनेगा, कुछ गड़बड़ी है क्या? 24 ही तो होगा। अरे यार क्या हो रहा है आज, ये 6 होगा ना, तो 26 में से कितना, 3, 23, सॉरी, ये आंसर आएगा आपका 24:23, ऑप्शन ए। बताओ। हाँ जी, समझ में आया ना। तो ये ऑलरेडी 2 साल आगे थे, ए को बस 1 साल आगे ले जाना था, लेकिन बी को 4 साल पीछे। रेशो करा, एक्स की वैल्यू आई, उनकी प्रेजेंट एज पता करी, ए को 5 साल आगे, बी को 3 साल पीछे। ये आपका रेशो हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बोलो, किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो बताओ। क्लियर? सत्ताईस कैसे, कौन सा 27 कैसे? 27 तो मेरी गलती थी, 27 नहीं आएगा, 2 कम करेंगे 26 आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो ओके है भाई, तो आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के एंड में पहुंचते हैं। यस, यही लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ लो अच्छे से।
हाँ जी। अच्छे से पढ़ना, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये बैंक पीओ का मेंस का क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पर मेंस का क्वेश्चन है ये। चलो बता दूं, देखिए ए और बी के बीच की आयु का अनुपात 6:5 है। आप सबसे पहले एक काम करो, आपने अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है तो सबको लिख डालो, ए बी सी डी ई एफ, इतने ही लोग हैं ना, ठीक है। ए और बी का रेशो जो है वो क्या है, 6:5 है। ओके ठीक है, सबकी जगह बना दो। आप बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है ये, है ना। सी और डी की आयु बी का 9/10 है। देखो सी की उम्र या डी की उम्र, दोनों की जो एज है वो बी का 9/10 है। अगर बी का मैं 9/10 निकाल लूं तो वो सी की भी उम्र होगी, वही डी की होगी। मतलब बी की उम्र वो होनी चाहिए जो 10 से कट जाए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों का डबल कर सकता हूं क्या? इसको अगर मैंने डबल किया तो ये 12 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। बन जाएगा भाई, रेशो को तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम इसको 10 मान लेते हैं, ठीक है। फिर से बना लेते हैं, सी और डी जो है वो बी का 9/10 है, मतलब 10 का 9/10, तो सी की वैल्यू भी 9 और डी की वैल्यू भी 9। ओके, एफ जो है ए से कम बी से ज्यादा है, एफ ए से कम है बी से ज्यादा है, तो ए से कम और बी से ज्यादा है का एक ही मतलब हो सकता है कि वो 11 हो। भाई इनके बीच में क्या आता है, इनके बीच में 11 ही आएगा। ओके, बी और ई का रेशो 2:3 है, बी और ई का रेशो 2:3 है। तो मुझे बताओ कि दो की वैल्यू अगर 10 है तो इसकी वैल्यू 15 होनी चाहिए क्या, है ना। बी और ई का रेशो 2:3 है, तो अगर बी की वैल्यू 10 है तो ई की वैल्यू 15 होनी चाहिए, ये भी हो गया। ए और एफ का रेशो बताओ, तो ए कितना है, ए और एफ का रेशो बताओ, ए कितना है 12, एफ कितना है 11, ये आंसर आ गया आपका बी, 12:11। बोलो अब जरा कैसा लगा। वेरी गुड, ठीक है। क्या किया हमने, शुरुआत बस यहां से थी, हमें बी को ऐसा बनाना था कि उसका 9/10 निकालते बने, तो हमने 5 को 10 कर दिया, 9 और 9 आ गए। एफ जो है इनके बीच में होना चाहिए, तो इनके बीच में तो 11 ही हो सकता है, और बी और ई का रेशो 2 और 3 है तो 15, ये आ गया ए और एफ। क्या समझाएंगे इसमें, कोई भी बताओ, खत्म। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पे आपका एज वाला टॉपिक फिनिश होता है ना, और कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे।